हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अगर आप आने वाले 2025 ईपीएफओ, यूपीएससी ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओएओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। वीडियो खास क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर जनरल मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि ये जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या आता है, क्या क्वांट आता है सिर्फ, या रीजनिंग भी आती है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो डिटेल में समझेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से 12 से 15 क्वेश्चन तक एग्जाम में आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो यहां आपका अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो वीडियो एंड तक देखना, कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक के अंदर आपको ईपीएफओ का डिटेल्ड सिलेबस मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं और एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिलेगी जिसकी मदद से आप इस एग्जाम को एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे और चीज़ों को जब आप एक सीक्वेंस में बढ़िया तरीके से हैंडल करेंगे तो चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। तो वो स्ट्रेटेजी इसी गाइड बुक का पार्ट है और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के फ्री में इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये जनरल मेंटल एबिलिटी में यहाँ सिर्फ क्वांट है, रीजनिंग है, या क्या सिलेबस है इसका? तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि पहली बात तो यहाँ से एग्जाम में 12 to 15 क्वेश्चन आते हैं और ये जो 12 to 15 क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और क्वांट के भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, अगर आपको मतलब कि मैं तो सर 100% टारगेट करके जा रहा हूं, 100% टारगेट करके जा रहा हूं इस पूरे सेक्शन के अंदर, तो आपको इतनी सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के चैप्टर हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी। अब ये नहीं है कि ये सारे ही पूछेगा, वो इतने क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर मैं लास्ट कुछ सालों की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन ही है यहाँ से, और वो 2-3 क्वेश्चन भी ये जो मेजर टॉपिक है इन्हीं से हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा से नहीं है। अब अगर आपको क्लॉक, कैलेंडर, ये डाइस, ये सब पूरा पढ़ के जाना है, आप ये सोच के जा रहे हो कि यार मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, फिर तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आइदर ये यूपीएससी सीसेट के लिए पढ़ा है आपने या बैंक के एसएससी के लिए पढ़ा है, तो आपको इतनी सी रीजनिंग आती होगी कि इस एग्जाम में जो पूछेगा वो हैंडल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हैं तो इसमें से कुछ टॉपिक पढ़ लें, जैसे ये पहले 3-4 टॉपिक मैंने बोला। ठीक है, ये लेटर सीरीज, एनालॉजी, क्लॉक, कैलेंडर, ये बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो 4 और 2 6 चैप्टर हैं, रैंकिंग या ब्लड रिलेशन, ये 3 और ये 4-7 चैप्टर पढ़ लें, ये इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेजरली यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो बड़ा हिस्सा होता है वो इन चैप्टर्स का होता है क्वांट का, जिसमें नंबर सिस्टम है। ठीक है, जिसमें सिंपलीफिकेशन है। अब ये सिंपलीफिकेशन वो वाली नहीं होगी जो बैंक के एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी नहीं होगी जो कोर एसएससी में आती है, कुछ प्रैक्टिकल टाइप की होगी। ठीक है, सिंपल से सवाल हो सकता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पूछ ले, किसी हो सकता है कोई लीनियर इक्वेशन देके पूछ ले। ठीक है, इस टाइप का होगा। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, 2D 3D। इसी में थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन, जैसे आप सोचोगे ट्रिग्नोमेट्री का डाला हुआ है लास्ट ईयर, एक आधी क्वेश्चन अगर बेसिक भी पता है किसी को तो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, डीआई मतलब ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आ जाता है, प्रोबेबिलिटी से। तो सिलेबस तो पूरा यही है। अगर आप मुझे बोलोगे कि किस सीक्वेंस में पढ़ें, तो सीक्वेंस भी यही है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में शुरू करें ऊपर से और इसी सीक्वेंस में पढ़ें। अब जो जितना दे के जाएगा भैया उतने ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अब यहां से आप ये फिल्टर नहीं कर सकते कि सर 5 ही टॉपिक बता दो, नहीं। यहां से मैंने आपको बता दिया, बट यहां से ये सीक्वेंस है, जितना ज्यादा करते जाओगे उतना अच्छा होता जाएगा। हाँ, कुछ टॉपिक है जैसे पाइप एंड सिस्टर्न है, नहीं ना के बराबर चांसेस है। इंटरेस्ट बहुत, मतलब लेवल इतना नहीं है। ठीक है, मेंसुरेशन पे थोड़ा फोकस कर लें और परमुटेशन से आ सकता है। ठीक है, डीआई अगर छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, और वो डीआई वो नहीं है जो कोर बैंकिंग वाला डीआई है, नहीं। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, तो ये सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है भाई, चलो ये तो सिलेबस हो गया और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल गया। और क्या चीजों का ध्यान रख सकते हो? देखो, पहली चीज, कोई भी चैप्टर पढ़ो तो बेसिक से स्टार्ट करना। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स के भरोसे मत रहना, वैसे सवाल नहीं पूछेगा जो ट्रिक्स से बनते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गाइड बुक बताई थी, उनसे डाउनलोड करके देख लो। तो कोई भी चैप्टर पढ़ना तो उस पे दो चीजों पे फोकस रखना कि एक तो उसका बेसिक पार्ट अच्छे से हो जाए और कंसेप्ट ना बचे कोई। ठीक है, अगर बेसिक और कंसेप्ट कर लिया तो मतलब बहुत ट्रिकी सवाल नहीं होगा, सीधे वाला। ठीक है, दूसरा, जब भी आप पढ़ें, ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ें तो नोट्स बना लें साथ के साथ। और नोट्स में क्वेश्चन नहीं लिखने हैं कि एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लिख के नोट्स बना रहे हो, नहीं। नोट्स बनाओ, ठीक है, कंसेप्ट्स के। ठीक है, एक चैप्टर में 3-4 कंसेप्ट होंगे, किसी में 5-6 होंगे, अदरवाइज 2-3 ही होते हैं, तो 1-2-3 पेज के नोट्स बन जाते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, उनसे क्या होगा, रिवीजन में आसानी रहेगी। ठीक है, और प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस भी यहाँ लेवल 1 2 3 बोला है। ये लेवल 1 2 3 क्या है कि थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे हमारा जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर मल्टीपल क्विजीज है। ठीक है, तो पहले थोड़ी आसान होगी, फिर लेवल हाई होगा, ऐसे करके होगा। तो आप भी इसी तरीके से जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक पढ़ने का तरीका यही होगा कि पहले बेसिक कंसेप्ट, फिर इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो हर टॉपिक पे करो, 50 क्वेश्चन करो, यही लीड देंगे आपको। ये ऐसे चैप्टर होते हैं, ये लीड देंगे आपको, समझ रहे हो ना, कि कुछ स्पेशल स्कोरिंग जो सब्जेक्ट मैं बताऊंगा आपको इस ईपीएफओ एग्जाम के लिए, उनमें से एक है ये, जहां बच्चे ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से करें। और स्पीड और एक्यूरेसी ये बड़ा मायने रखेगा भाई, तुक्के तो मारने ही नहीं है ना। तो जब आप एक बार जो प्रैक्टिस करेंगे तो पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद अगर सेक्शन वाइज कर सकते हैं तो सेक्शन वाइज भी प्रैक्टिस कर ले, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दे भाई। ठीक है, और स्पीड थोड़ी जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हल्के में काम चल जाएगा। स्पीड बिल्कुल लो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी बहुत तोड़ू फोड़ू भी नहीं चाहिए होगी। ठीक है, तो एवरेज है अगर आप, तो आप कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, तो बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि प्रॉपर जब भी पढ़ो तो बेसिक से पढ़ना और कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस रखना। नोट्स बना लो छोटे छोटे कंसाइज मैनर में, उनको रिवाइज करते रहिए, और हर एक टॉपिक के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूरी है, और फिर कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी जरूरी है। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि मतलब एग्जाम माहौल में बैठ के सेक्शनल टाइमिंग है या कुछ है, कंपोजिट टाइम होता है, तो पूरे पेपर के साथ स्टेटराइज करना पड़ेगा आप इसको। ठीक है, चलो, तो यही चीजें बस यहाँ पे शेयर करनी थी। ज्यादा डाउट तो बच्चों को यही था कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े, है ना। चलिए, अब कहां से पढ़ना है इस पे भी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे 3 कोर्सेज हैं। ठीक है, ये पहला हमारा मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स में सब कुछ होगा। चलो, इनको मैं बिल्कुल ओपन कर देता हूं। आपको या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, या फिर आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे टाइप कर लो edutap.in। edutap.in टाइप करोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी भाई, है ना। इस वेबसाइट पे यहाँ कोर्सेज में गए, और कोर्सेज में आप देखोगे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज आएंगे। ये देखो, ये 3 कोर्सेज आ जाएंगे। अब ये पहला तो मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स में सब कुछ होगा, आपका जीएस वाला कंपोनेंट भी होगा, आपके स्पेशल कंपोनेंट भी होंगे, इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, सब कुछ होगा। मतलब इसमें कंसेप्ट क्लासेज भी है, जहां नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स भी है, करंट अफेयर भी है, सोल्ड पीवाईक्यू भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, सब कुछ है। तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी को लगता है कि सर यूपीएससी में जीएस वीएस तो पड़ी हुई है, सीसेट भी निकल गया था, क्वांट रीजनिंग भी अच्छे हैं, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए बस, जैसे स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर लेबर लॉ, कंप्यूटर, ऑडिटिंग, तो फिर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें भी कंसेप्ट क्लास, नोट, सोल्ड, पीवाईक्यू, लेकिन इन्हीं कंपोनेंट के होंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर अच्छा है, मेरा कंसेप्चुअल नॉलेज मेरी ठीक है, बट मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ टेस्ट होंगे, वीडियोस वगैरह नहीं होंगी। ठीक है, तो ये 3 बढ़िया कोर्सेज है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को धार देनी है, प्रैक्टिस करना है, सेलेक्ट होना है, और उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है किसी हेल्प की, तो आप इन कोर्सेज से जुड़ सकते हो। 100% सफलता की गारंटी देना तब तक निरर्थक होगा जब तक आप ये गारंटी ना दें
कि यार मैं जी जान लगा दूंगा, है ना। तो सफलता आपका इंतजार कर रही है, बट ध्यान रखना कि उससे डबल मेहनत आपकी तरफ से होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ कोर्सेज में इनरोल करने से सिलेक्शन नहीं होती है, कोर्स में जाके पढ़ना भी होता है। कोई ऐसा नहीं है कि घोल के पिलाया जाएगा कुछ। हाँ, हमारी टीम ने बराबर बहुत जबरदस्त मेहनत की है, और अगर आप भी मेहनत करेंगे तो ये कोर्सेज आपके लिए सार्थक साबित होंगे, और आपका जो एपीएफसी या ईओएओ बनने का सपना है वो भी एक दिन पूरा होगा। बस यही डिस्कस करना था इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस कंपोनेंट पे आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।